Assalamualaikum, welcome back with another video. Here we are going to explain type 3 of partial fractions. Partial fractions की दो टाइप हमने पढ़ी थी, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। पहली टाइप थी लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, फिर दूसरी टाइप हमने डिस्कस की लीनियर एंड रिपीटेड। अब हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। ठीक हो गया। अब हमने पहली दो एक्सरसाइजेज इन दो टाइप से रिलेटेड डिस्कस की थी। अब हमारे पास एक थर्ड एक्सरसाइज आएगी जो हमारी इस टाइप के अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ऊपर कुछ भी लिखा हो एक्स या कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, या थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन भी हो सकती है एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास लीनियर भी फैक्टर हो सकता है और क्वाड्रेटिक, बट मेन फोकस क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लाजमी होगा हमारे पास, लीनियर के साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। और क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा फैक्टर होगा कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास वो कन्वर्ट नहीं हो सकता हमारे पास लीनियर में। प्रीवियस इक्वेशन में तो जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, मतलब मोस्टली आ रहा था एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जिसको हमने एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए में कन्वर्ट कर लिया था। तो मतलब हमने क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, लीनियर में। लेकिन इस फॉर्म में या इस थर्ड टाइप में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक ही होगी। ठीक है। उसको हम फर्दर सॉल्व आउट करके लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो होगी पहली चीज। और दूसरी चीज होगी नॉन रिपीटेड। अब देखिए फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, नथिंग इज रिपीटेड। कोई भी फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो रिपीट नहीं होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगी हमारे पास टाइप 3। अब इसमें हमने लिखना कैसे है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स, और इसी इक्वेशन को मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जो मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है। अब कोई इशू नहीं कि आप ये लीनियर वाला फैक्टर, चलो अगर हम पहले लिखना चाहते हैं तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस सी प्लस। अब नीचे अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर है, नीचे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर जो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे कांस्टेंट के साथ वो लीनियर आएगी। नीचे वाला फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक। नीचे वाला फैक्टर अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर। सिमिलरली वी हैव सी तक कॉन्स्टेंट्स हो गए डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बी। मतलब अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है वो है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर जो पी ऑफ एक्स है दैट मस्ट बी इन लीनियर फॉर्म। ये बात पहले हमारे पास क्या था, नीचे लीनियर था। ठीक है। टाइप 1 एंड 2 में हमारे पास क्या था, 1 एंड 2 में हमारे पास क्या था, P ऑफ एक्स जो Q ऑफ एक्स जो था वो था लीनियर। तो ऊपर जो था वो P ऑफ एक्स जो था उसमें आ रहा था हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, ओनली कांस्टेंट। अब क्वाड्रेटिक क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर फैक्टर आ रहा है दैट मस्ट बी लीनियर। सो हमने इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते जाने हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर वो होने हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में bx प्लस सी एंड सो ऑन। बाकी सॉल्व करने का मेथड वही है, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा लीनियर फैक्टर है जिससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और अगर कोई कांस्टेंट फाइंड आउट होता होगा वो फाइंड कर लेंगे, और फर्दर बाकी उसी तरह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आगे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 9 नीचे वाले देखिए ऊपर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमें प्रीवियस क्वेश्चन में अगर याद करें तो ऊपर हमारे पास क्यूब भी था, वो सारा कुछ था। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो सिर्फ यहाँ से देखने के लिए फोकस सिर्फ इतना है कि देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ऊपर पावर 1 है, नीचे है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले तो हमारे पास होगी ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू से इज लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या डिसॉल्व हो सकता है, लीनियर में नहीं। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है और लीनियर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सो वी कन्वर्ट इट एज
9x minus 7 divided by x square plus 1 and x plus 3। इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कैसे। अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर क्या आ जाएगा, लीनियर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, प्लस नीचे लीनियर है ऊपर सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, नीचे लीनियर ऊपर सिंपल आ कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम बाय टेकिंग एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ax प्लस बी, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस में मौजूद है तो यहाँ ऊपर आ गया एक्स प्लस 3। सेम लाइंस पे, प्रीवियस लाइन पे ही ये क्वेश्चन हो रहा है, आगे से कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली अपनी, जो हम पहले भी बना रहे थे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई ax प्लस बी एंड एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन सेम मेथड, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास वैल्यू है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे माइनस 3 वैल्यू पुट की, 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू ax प्लस b को भी मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखें यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 0, ये फैक्टर पूरा 0, प्लस c माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। We have 27 minus 7 minus 27 minus 7 equals to 10c. By simplifying, the value of c we have is minus 17 divided by 5। कैसे आया ये, यहाँ से देख लें। minus 27 plus minus 7 is minus is plus minus 34 divided by 10 equals to c। जब इनको दोनों को डिवाइड किया we get the required answer। ओके, अब हमारे पास c तो आ गया। अब यहाँ पे है ax x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x स्क्वेयर प्लस c। नेक्स्ट 9x माइनस 7 इक्वल्स टू ax स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंपेयरिंग करना है या इक्वेट करने हैं कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले कर लेते हैं बाय एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कुछ भी नहीं है, इक्वल के इस तरफ इट विल बिकम 0 हियर एंड द नेक्स्ट start moving from here. We have capital A, next capital C। previously हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, C की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 17/5। सो A इक्वल्स टू माइनस ऑफ C, तो C की वैल्यू यहाँ पे पुट की, माइनस इंटू माइनस 17/5, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ A एज 17/5। Next, by x we have 9 here, 9 equals to, start moving from here, 3a plus b, that's all. Then what we have here, from b is equals to 9 minus 3a. By putting the value we get b is equals to 9 minus 3 times of 17/5। ठीक है, अब हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट की और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज 9 माइनस 51/5। अब फिर से एलसीएम लेके सॉल्व किया तो वी गेट 45 माइनस 51 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6/5। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू माइनस 6/5। अब सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तीनों कांस्टेंट से हमने फाइंड कर लिए, अब इनको वैल्यू को पुट करते हैं। क्या था, a x प्लस b, a की वैल्यू क्या है 17/5, x प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस 6/5,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -17/5। जब इन सबको सिंप्लीफाई किया सो वी गेट 5 हेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर आ गया 17 ऑफ एक्स -6 प्लस सॉरी आई मिस आवर पॉइंट प्लस माइनस इज -17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस 3। सिर्फ स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज और ये चले एंड पे वैल्यू पुट करने का थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। सिंपली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसकी टाइप को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसको सेम लाइन पे सॉल्व करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रीवियस की तरह मैं करूंगी कि जो सेम क्वेश्चन है इजी है वो स्किप करूंगी और जो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, चेंजिंग आ रही है जिसमें उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लग रहा है, तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 एंड x माइनस 1। क्वाड्रेटिक अनरिड्यूसिबल, देखें इसके फैक्टर्स नहीं बनते, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। ठीक है, 5 1 आर 5 इज द ओनली ऑप्शन एंड 5 प्लस 1 इज नॉट 2, फैक्टर्स नहीं बनते इसके। सो वी सॉल्व इट लाइक दिस। अब हमारे पास क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 15 और नीचे वाला पोर्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, इट्स अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, लीनियर ax प्लस b, नीचे आ जाएगा इसके क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल C, नीचे आ जाएगा लीनियर, नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट सिंपल, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर इक्वेशन। अगेन सेम लाइन पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ax प्लस b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस कैपिटल C के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। नाउ वी गेट द इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। अब क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू है क्योंकि एक लीनियर वेक्टर है, तो हम यहाँ से पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी हैव x इक्वल्स टू 1। 1 पुट किया तो 1 प्लस 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 प्लस c 1 प्लस 2 प्लस 5। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ c एज 15 प्लस 1 इज 16 इज इक्वल्स टू 5 6 7 एंड 8c and 16 divided by 8 is 2, so the value of c is equals to 2। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना a एंड b। अब देखिए हमारे पास और वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं आ रही, तो मतलब कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वल्स टू ax को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax स्क्वेयर माइनस a प्लस bx माइनस b, यहाँ पे x आएगा, ax स्क्वेयर माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वेयर प्लस 2cx प्लस 5c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंपली हम कंपेयर करेंगे बाय x स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली कंपेयर किया तो वी गेट 1 हेयर a प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2। तो जल्दी से पुट की वैल्यू c, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू क्या आ गई, -1। नेक्स्ट वी गेट द बाय x, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है देखते हैं, 0 इक्वल्स टू माइनस a प्लस b एंड प्लस 2c। यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, माइनस a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, सबकी वैल्यूज जो जो है फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे। -1 प्लस b इज हैव टू फाइंड 2 इंटू 2। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस 1 प्लस 4 प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू
-5, यहाँ पे हुआ +5 इक्वल के उधर गया तो आ गया -5। तो देखें ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं, सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पुट करना भी इस स्टेप पे या इस केस पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -x -5 +2, बस। बाकी कोई वो डिवीजन में नहीं है जो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। Let's see the next question. We have x² + 1 and x³ + 1. Nothing is difficult in this same, but starting का पोर्शन नहीं है, चले वो उसको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ जल्दी से। x² + 1 है, नीचे हमारे पास क्या है x³ + 1, क्यूब प्लस 1 है तो x³ + 1 का फॉर्मूला हमें पता है क्या है कि x + 1 x² - x + 1। तो यहाँ पे सिंपली इसका फॉर्मूला पुट करते हैं x² - x + 1 एंड बस यही है। अब देखिए हमारे पास फर्दर जो है मुझे इसको सॉर्ट आउट करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है कि चलें एक और स्टेप मैं आपको इसका बता देती हूँ। क्या होगा कि a/x+1 प्लस bx + c डिवाइडेड बाय x² - x + 1। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी और उसको आप पुट करके एक कांस्टेंट आ जाएगा और बाकी दो कांस्टेंट प्रीवियस मेथड से सिंप्लीफाई करके निकालने हैं। जल्दी से इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले इस इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब क्या करने के उसके लिए उससे पहले देखेंगे ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, वहाँ पर पहले वेरिएबल होता है बाद में कांस्टेंट होता है। तो हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। -x4 नीचे से माइनस जो कॉमन निकाला है वो ऊपर आ गया x4 - 1। अब डिवाइड कर लेते हैं x4 - 1 q(x) से डिवाइड कर लिया हमने x4 को, तो वी गेट -1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट -x4 - 1 प्लस एंड प्लस कैंसल्ड आउट एंड वी गेट अ -1 हियर। अब इस इक्वेशन को लिखना कैसे है, -1 ये ऊपर वाला देन -1 बाय x4 - 1। अब इस x4 - 1 को करते हैं फर्दर रिजॉल्व। x4 - 1 को हम लिख सकते हैं x² squares -1 square, so we get 1/(x² + 1 and x² - 1). सिमिलरली अगेन यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है हमारे पास। x² + 1 तो रिड्यूस नहीं हो सकती, अनरिड्यूसेबल है, सो वी गेट x + 1 एंड x - 1। अब फर्दर जो है ये रिड्यूस नहीं हो सकती, ये भी लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, ये तो और भी सिंपल इक्वेशन हो गई कि अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं तो वी गेट ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस c x + 1 प्लस कैपिटल D x - 1। ठीक है, तो क्यों सिंपल मैंने कहा हो गई, क्योंकि दो वैल्यूज निकल रही हैं x की आराम से। तो इसका मतलब है दो कांस्टेंट्स तो हम फाइंड कर लेंगे जल्दी से और दो हमें बाकी रिडक्शन करके या उसको फर्दर सॉल्व करके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो होप सो कि आप इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व इट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसमें हमारे पास नीचे है x4 ऊपर x², इट्स एन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, 2x + 3